हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे आलू भुजिया। तो घर पे बहुत ही अच्छी आलू भुजिया बनती है, तो बाहर से भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं हूँ यशोदा और यशोदा रतोड़ी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो ये हमने 4 आलू लिए हैं, ये उबले हुए आलू हैं। उबाल के हमने इनके छिलके उतार दिए थे। फिर हम ये चाकू ले लेंगे और इसको 4 पीस करके हम इसको काट लेंगे। तो ऐसे ही करके हम सारे आलूओं को पीस कर लेंगे। तो हमें ये ग्राइंड करने हैं, इसलिए हम इनके मोटे मोटे पीस कर रहे हैं। तो उसके बाद ये मिक्सी का जार ले लेंगे और ये आलूओं को हम इसमें डाल देंगे। तो ये सारे आलू हमने इसमें डाल दिए हैं। उसके बाद ये आधे कप पानी हम इसमें डाल लेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो ये आप देखिए बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बनके बिल्कुल तैयार हुआ है, ना कोई गुठली है, बिल्कुल अच्छा ये पेस्ट हमें चाहिए था। अगर हम उसमें कद्दूकस करते या छन्नी में करते तो उसमें हल्की फुल्का मोटा या गुठलियाँ रह जाती हैं, इसलिए इसको ग्राइंड ही करना चाहिए। तो ये हमने बाउल में डाल दिया है। उसके बाद 2 चम्मच हम रिफाइंड ऑयल इसमें डाल रहे हैं। उसके बाद थोड़ी मसाले हम इसमें डाल लेंगे। तो ये आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल रहे हैं और आधा चम्मच ये मिर्ची पाउडर है वो डाल रहे हैं। और ये थोड़ा सा हींग हम डालेंगे। हींग का टेस्ट इसमें नमकीन में बहुत ही अच्छा आता है। उसके बाद ये काला नमक है, तो आधा चम्मच हम काला नमक डाल लेंगे और थोड़ा सा स्वाद के अनुसार हम सफ़ेद वाला नमक डाल लेंगे जो हम खाने में खाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल लेंगे। आलू भुजिया हल्की सी खट्टी खट्टी होती है, इसलिए हल्का सा खट्टापन लाने के लिए। और इसको अच्छा मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल अच्छी तरह से फेंट के अच्छी तरह से मसाले और आलू बिल्कुल एक साथ मिक्स हो जाएं। तो ये हमने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दिया है। उसके बाद ये बेसन ले लेंगे, हम 1 कप बेसन ले रहे हैं। तो इसको हल्का हल्का बेसन डालते रहेंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे। तो बिल्कुल अच्छी तरह से इसे भी हमने फेंटना है ताकि इसमें भी कोई गुठलियाँ ना रहे। तो थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे और मिक्स करते रहेंगे ताकि एक साथ नहीं डाल सकते हैं। तो अच्छा स्मूथ सा पेस्ट हमें इसके लिए चाहिए। तो ये इतना ही हमारे पास बचा हुआ था, तो ये हमने सारा ही डाल दिया है। तो इसको भी हम अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। तो ये आप देखिए सारा ही पेस्ट बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। तो उसके बाद ये हमने बिस्लेरी की बोतल ली है, जो छोटी वाली आती है। तो ये ले लेंगे, अच्छी जो बिल्कुल सॉफ्ट वाली हो वही लें, ज़्यादा हार्ड वाली ना लें ताकि उसमें प्रॉब्लम होती है। तो ये एक पन्नी ले लेंगे और इसको हमने इसमें रखा है लोटे में, और इसमें जो बैटर हमने बनाया था वो हम डाल देंगे। और इसको पन्नी को हम फोल्ड करके उठा लेंगे, ऊपर से अच्छी तरह से टाइट करके इसे बंद कर लेंगे। थोड़ा सा मोड़ लेंगे ताकि ये इधर से बाहर ना निकले। और इसके नीचे से हम हल्का सा इसमें कट मार लेंगे। तो ये कैंची से हम हल्का सा कट मार लेते हैं ताकि ये बिल्कुल थोड़ा सा ही कटे। और उसके बाद इस बोतल में हम भर लेंगे। तो इसका जो ढक्कन था उसमें हमने सुई से बारीक बारीक छेद कर दिए थे। बड़ी मोटी वाली एक सुई होती है, उससे हमने पीछे की साइड से इसमें पहले ही छेद बना के बिल्कुल तैयार कर दिए थे ढक्कन में। तो ये आप देखिए बिल्कुल तैयार हो गया है। इधर तेल गरम हो गया है। तो अब हम ऐसे करके इसे तेल में डालेंगे, गरम गरम तेल में। तो ये इसे हम थोड़ी देर के लिए छेड़ेंगे नहीं, हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने लग जाएगा तभी हम इसको छेड़ेंगे, क्योंकि ये एकदम से वो हो जाएगा, कच्चा है अभी। हल्की सी इस पे भाप लग जाएगी तो ये टूटेगी नहीं। तो हल्का हल्का साइड साइड से वो कर लेंगे, हम हल्का सा हिला लेंगे इसको। तो ऐसे करके मीडियम गैस में ही हम इसे तलेंगे। तो ये आप देखिए हल्का सा कलर इसमें आने लग गया है। तो ये बन के बिल्कुल तैयार हो गई है। तो इसको निकाल लेते हैं। तो ऐसे ही करके हम सारी ऐसे ही बना लेंगे।
तो ये बना के हमने बिल्कुल तैयार कर दी है, बिल्कुल करारी करारी नमकीन तैयार है। तो ये आप देखें, हम तोड़ के इसे दिखाते हैं, बिल्कुल एकदम करारी है। तो इसको तोड़ के आप बारीक कर सकते हैं। थैंक यू।